नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 28 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने भक्ति काल के अंतर्गत जो अलग अलग धाराएं हैं, शाखाएं हैं, उनकी प्रवृत्तियों पर बातचीत कर ली है। आप सभी यदि नियमित रूप से जुड़े होंगे तो उन वीडियोज को जरूर देखे होंगे। अब सवाल उठता है कि तमाम धाराओं शाखाओं की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यदि केवल प्रश्न ये आ जाए कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, तो हमें किस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करना होगा या फिर समेटना होगा। तो यहाँ पर हम इसी पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लगातार अपने नोट्स को बना रहे होंगे और उसमें जो भी हम अलग अलग वीडियोज नोट्स के माध्यम से उसका मूल्यांकन करते हुए आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके आधार पर सुधार भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि 125 200 शब्दों में, 250 शब्दों में अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। इसकी शुरुआत आप सीधे करेंगे प्रवृत्तियों के आधार पर। हेडिंग देंगे भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां। जो भी क्वेश्चन में शब्द प्रयोग किया गया हो, प्रवृत्तियां प्रयोग किया गया हो तो प्रवृत्तियां लिखिए। विशेषताएं उसमें शामिल किया गया हो, लिखा गया हो तो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भी विशेषताओं के स्थान पर प्रवृत्तियां लिखनी चाहिए थी, तो इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक, तो आप पहली प्रवृत्ति बताएंगे कि भक्ति भावना। सभी भक्त कवियों ने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है, जिसमें ईश्वर से प्रेम का संबंध स्थापित किया गया है। दास्य, माधुर्य, सख्य आदि भाव के साथ उसमें रहस्यवाद का पुट भी मिला है। तो आप जो भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसके नाम पर इस कालखंड का नाम भक्ति काल पड़ा है, जिस प्रवृत्ति के आधार पर, वो है भक्ति भावना। और आप देखेंगे कि इसमें सैकड़ों कवि हैं। मुख्य तौर पर हम कबीर, सूर, तुलसी, जयसी को ही जानते हैं, साथ में मीराबाई को जोड़ लेते हैं, लेकिन सैकड़ों कवि हुए हैं। कवि ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो, उससे प्रेम स्थापित करने का प्रयास किया है। उसके लिए उन्होंने अपनी भक्ति भावनाओं को प्रस्तुत किया है। किसी ने दास्य भाव को रखा, किसी ने माधुर्य भाव को रखा, किसी ने सख्य भाव को रखा है। और साथ में कुछ कवियों ने अपनी भक्ति भावना को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसमें रहस्य की भावना दिखलाई देती है। इसलिए आप चाहे कबीर को पढ़ें, चाहे सूफी काव्यों को पढ़ें, तो वहां पर आप इस रहस्यवाद को देखेंगे। उदाहरण देते हुए आप अलग अलग जो भी काव्य धाराएं रही हैं, शाखाएं रही हैं, उनका एक एक उदाहरण दे देंगे। जैसे संत काव्य, हरि मेरा प्यो मैं हरि की बहुरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पति और पत्नी को एक तरीके से प्रतीक के तौर पर मानते हुए आत्मा परमात्मा यानी ईश्वर की भक्ति भावना की गई है। और वो ईश्वर है निर्गुण, जिसको कि हम केवल अनुभूत कर सकते हैं। यहाँ पर संत काव्य में अक्सर जो कवि है, जो भक्त है, वो अपने को पत्नी और जो ब्रह्म है उसको पति के रूप में माना हुआ है। तो हरि मेरा प्यो मैं हरि की बहुरिया। सूफी काव्य में भक्ति के साथ साथ प्रेम को स्थापित किया गया। कहा गया, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही ते का छार एक मुट्ठी। कहा गया कि मनुष्य प्रेम के माध्यम से ही बैकुंठ तक की यात्रा कर सकता है, नहीं तो ये पूरी जो शरीर है जिसको लेकर हम सभी कभी कभी गर्व महसूस करते हैं, वो एक मुट्ठी भर राख के बराबर है। ठीक है, राम काव्य में सभी कवियों ने लगभग दास्य भक्ति को अपनाया हुआ है और लिखा भी है कि राम भरोसो एक बल, एक आस, एक विश्वास। यानी कि जो कुछ घटित हो रहा है वो राम के कारण ही हो रहा है। अगर हमें शक्ति मिल रही है तो राम के कारण, अगर हमें कोई उम्मीद है तो राम के कारण, अगर हमारे अंदर कोई विश्वास है तो वो
राम के कारण ही है। तो कुल मिलाकर दास्य भक्ति आपको दिखाई पड़ रही है। कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस टाइप की है, यानी कि दास्य भक्ति भावना है। कृष्ण काव्य में आप देखेंगे कि जो भी भक्ति भावना है उसमें भी कहीं न कहीं आप देखेंगे सख्य भक्ति भावना को अपनाया गया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कहीं से भी घूम फिर कर उसी स्थान पर जाना जहां पर मन को सुख मिले, शांति मिले। तो कृष्ण काव्य भक्ति के अंतर्गत सभी का मन कृष्ण की बाल लीला की तरफ चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी भक्त कवियों ने अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। आप भी अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे कि भक्तिकालीन अलग अलग कवि रहे हैं, लेकिन सबकी भक्ति भावना भी अलग अलग रही। किसी ने दास्य भक्ति भावना को अपनाया, किसी ने माधुर्य, जैसे आप मीरा का पढ़ेंगे तो वहां पर माधुर्य भक्ति भावना है। सख्य यहाँ पर सूरदास की भक्ति भावना हो गई और दास्य तुलसीदास की। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी तैयार हो रहा है और तमाम पंक्तियां हैं, इसमें से कोई भी पंक्ति आ जाए कि किस भावना को प्रस्तुत करती है, तुरंत आप बता देंगे भक्ति भावना और किस कवि की पंक्ति है, ये भी आप आराम से बता सकते हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति है उसका नाम है समता मूलक समाज की स्थापना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भक्ति काल या फिर रीतिकाल का दौर था तो सामंती युग था, उस समय राजतंत्र था, ठीक है। तो भक्तिकालीन कवियों का भी समय वही था। आप लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों का समय सामंती युग का था, इसके बावजूद वे समता मूलक समाज और समन्वय की कल्पना करते हैं और लिखते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस पंक्ति के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। तो तमाम पंक्तियों को हमने आपके दिमाग में भरने का प्रयास किया है, चाहे वो कबीर को पढ़ाते हुए, चाहे तुलसीदास को पढ़ाते हुए। आप जो भी पंक्ति आप चाहें तो इसके स्थान पर भी प्रयुक्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने बड़ा सही कमेंट किया कि सर सभी का उत्तर अगर एक ही टाइप का होगा तो कहीं सामान्य मार्किंग न हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो संदेह है, आपकी जो शंका है वो बहुत ही सकारात्मक है। इस तरीके से प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपके पास मटेरियल बढ़ता जाएगा, भंडार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके विचार में भी परिपक्वता आएगी। आप अपने मटेरियल के साथ खेलते हुए नजर आएंगे, जहां पर जो चीजें फिट होने लायक रहेंगी फिट करेंगे। हमारा प्रयास क्या है कि कैसे हम लिखित प्रश्नों को तैयार करें, आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आप सभी को पहली बार इस तरीके से बता रहा हूं। आपने तो 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, बीए भी पास कर लिया, एमए भी पास कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, तो कभी न कभी तो आपने लिखा होगा। हमारी कोशिश क्या है कि आपकी पुरानी स्मृति को वापस लाया जाए, आपकी पुराने परफॉर्मेंस को वापस लाया जाए कि जब एक जमाना था आप धड़ाधड़ लिखते थे। तो चीजों को मैं आप सभी के दिमाग में भर रहा हूं और आप जैसे ही आपके पास मटेरियल होगा, आप खुद ब खुद अपने हिसाब से उसका यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो समता मूलक समाज की स्थापना भक्तकालीन कवियों ने उस दौर में किया जब सामंती युग था। उस समय लोकतंत्र नहीं था बल्कि राजतंत्र था, जमींदारी प्रथा थी, पुरुषवादी सत्ता थी। उस समय महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमने अलग अलग कवियों, धाराओं, शाखाओं के माध्यम से आप सभी के सामने वो बातों को रखा था। फिर भी ये प्रगतिशील चेतना भक्तिकालीन कवियों में रही कि उन्होंने समता मूलक समाज और जहां भी समन्वय की बात आई उन्होंने इस पर जोर दिया। चाहे वो सगुण निर्गुण की बात की जाए, भक्ति और ज्ञान की बात की जाए, लोक और शास्त्र की बात की जाए, जो भी चीज शैव वैष्णव की बात की जाए, भाषाओं के समन्वय की बात की जाए, आपको वो सभी बातें याद आ गई होंगी कि हाँ, आप तो ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा चुके हैं। जब हम समन्वय की बात करते हैं तो आप केवल मुंह देखते हुए नजर नहीं आएंगे, आपके दिमाग में वो सभी प्रवृत्तियां दौड़ना शुरू हो जानी चाहिए कि कौन कौन इसमें चीजें थी। समतामूलक समाज की बात की जाए तो कबीर और तुलसी की जो भी प्रगतिशील चेतना थी वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये सभी क्या है, पारिभाषिक शब्दावली है, एक तरीके से की पॉइंट्स है भक्ति काल के। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगली जो प्रवृत्ति रही है वो गुरु का महत्व। तमाम भक्तिकालीन कवियों को आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने में गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। हर कवि के कोई न कोई गुरु रहे,
चाहे वो कबीर की बात करें, जायसी की बात करें, सूर की बात करें, या तुलसीदास की बात करें, या मीराबाई की बात करें। उस जमाने में रामानंद जैसे बहुत ही मशहूर कवि हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, और वल्लभाचार्य जैसे गुरु, ये दो गुरु तो काफी फेमस थे और तमाम भक्त कवियों को उन्होंने पैदा किया। वल्लभाचार्य तो अष्टछाप से जुड़े हुए उनके जो बेटे थे विठलनाथ, 8 कवियों को प्रमुख रूप से स्थापित किया। लेकिन अगर आप भक्तमाल पढ़ेंगे, 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय इन गुरुओं का क्या महत्व था। रामानंद के बारे में आप जानते ही हैं कि उनको आकाश धर्मा गुरु के रूप में जाना जाता था। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी भक्तकालीन कवि थे, सबके कोई न कोई गुरु थे। ठीक है। आप लिखेंगे कि भक्तकालीन कवियों ने गुरु को विशेष महत्व दिया। सभी कवियों ने अपने किसी न किसी गुरु से प्रेरणा ली है। और एक उदाहरण आप देंगे, देने के लिए आप कबीर का दे सकते थे, अन्य कवियों का भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर जायसी की एक पंक्ति को उठाया है। उन्होंने गुरु को उस सुआ की तरह माना है, तोते की तरह माना है, जो कि रास्ता दिखलाता है। गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और आप भी आज के दौर में भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि अगर कोई सच्चा गुरु मिले तो ये जो जगत है, जिसमें लग रहा है कि न इसका कोई गुण है, न कोई आकार है, न कोई रूप है, एकदम से निरंकुश या फिर बिना उम्मीद का दिखाई दे रहा है, गुरु के कारण आपको सारी चीजें दिखलाई देने लगती हैं, आप उससे प्रेरणा लेते हैं। तो समझने के लिए हम इन सारी बातों को बताते हैं। आपको लिखना है सिर्फ यही 1.5 लाइन, ठीक है, और एक उदाहरण दे देना है। अगली जो प्रवृत्ति रही वो बड़ी अच्छी प्रवृत्ति रही, अनुभवजन्य ज्ञान पर जोर भक्तिकालीन कवियों ने दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण उन्होंने माना, और लोक शास्त्र में जो द्वंद्व था, उनका झुकाव लोक के तरफ था। साथ में प्रेम को भी महत्व दिया। आप लिखेंगे कि भक्त कवियों ने शास्त्रीय ज्ञान का खंडन कर अनुभवजन्य ज्ञान व प्रेम को स्थापित करने की वकालत की है। कवियों ने लिखा कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो हम निर्गुण कवि का उदाहरण दिए, लेकिन सगुण में भी कुछ इसी तरीके की बात आई। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। यानी कि इन सभी कवियों ने अनुभवजन्य ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और प्रेम पर जोर दिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रवृत्तियां हो गई। अब हम शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो भक्ति काल का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। चाहे वो भाषा की बात करें, काव्य रूप की बात करें, छंद और अलंकार की बात करें, सबके दृष्टिकोण से भक्ति काल अपने आप में बहुत ही अपूर्ण काल रहा है। इसी के कारण इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। आप लिखेंगे भाषा के अंतर्गत कि भक्तिकालीन कवियों की भाषा में विविधता है, लगभग सभी वाणी के डिक्टेटर हैं। आपको ये आश्चर्य होगा वाक्य सुनकर कि सभी वाणी के डिक्टेटर हैं। वैसे तो हम कबीर को वाणी के डिक्टेटर के तौर पर देखते हैं, लेकिन अब मूल्यांकन का जो भी दृष्टिकोण है बदलना पड़ेगा। सही मायने में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था, उनकी शैली को देखते हुए, उनके शब्द भंडार को देखते हुए। लेकिन अगर हम भक्तिकालीन कवियों को देखें तो तुलसीदास ने भी 1 से अधिक भाषाओं की जानकारी रखते हुए अपनी रचनाओं को किया है। चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे अवधी की बात करें, चाहे ब्रज की बात करें, तुलसीदास भी वाणी के डिक्टेटर के तौर पर देखे जा सकते हैं। आप लिखेंगे कि संस्कृत, अवधी और ब्रज के मिश्रण से उनकी कविताओं में लोक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहां पर हम जायसी की ठेठ अवधी की बात करते हैं, वहीं तुलसी संस्कृत के पंडित होते हुए भी अवधी और ब्रज में रचना करते थे और पूरा अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कथन आपको याद आ जाना चाहिए कि उन्होंने लिखा है कि तुलसीदास अवधी और ब्रज पर पूरा अधिकार रखते हैं। और आप देखेंगे आगे कि जो कृष्ण काव्य है वो पूरा ब्रज भाषा में। तो ये ऐसा कालखंड है भक्ति काल, जिसमें अवधी और ब्रज मुख्य तौर पर कवियों ने प्रयोग किया। और फिर बहुत सारे कवियों का जो भी रहन सहन एक जगह निश्चित नहीं था, इधर उधर घूमते फिरते थे, तो उनमें अन्य जगहों की भाषाओं की शब्दावलियां भी दिखाई देती हैं। और इसीलिए कहा गया संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। तो संस्कृत को एक सीमित दायरे में रख दिया गया और कहा गया कि सही मायने में जो भाषा की विशेषता है कि वो एक तरीके से गतिमान रहती है, चलती हुई नजर आती है, ठीक
वैसे ही जैसे कि नदी का प्रवाह होता है, यानी उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से अपनी बात को रखेंगे आप। फिर आप काव्य रूप के बारे में बताएंगे कि उस समय में किस तरीके की रचनाएं की जाती थी। काव्य रूप का मतलब यही है कि कितने तरीके के काव्य लिखे जा रहे थे। आप लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों ने मुक्तक, प्रबंधात्मक और गीति काव्य आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया है। राम काव्य और सूफी काव्यों में प्रबंध काव्यों की रचना हुई, जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस और जयसीकृत पद्मावत प्रमुख है। अगर हम अन्य कवियों की बात करें तो कबीर आदि संतों ने मुक्तक लिखे, तो कृष्ण भक्तों ने गीति काव्य लिखे। तो आप देख रहे हैं कि 3-4 लाइनों में आप पूरे भक्ति काल के काव्य रूप को बता दे रहे हैं। मुख्य रूप से 3 तरीके की रचनाएं काव्य रूपों में की जाती थी। एक मुक्तक, मतलब छोटे छोटे दोहे में या फिर खंड काव्य लिखे जा रहे थे, महाकाव्य लिखे जा रहे थे, और ऐसे पद लिखे जा रहे थे जिसको कि गाया जा सकता है, और वो ज्यादातर कृष्ण काव्य में दिखलाई देते हैं। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं, सभी को आप देखेंगे तो वो उनके पदों को लगेगा कि आप सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकते, उसको गाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने वस्तुनिष्ठ संकलन हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़े होंगे तो हमने कोटेशनों को सामने निकाल कर रखा हुआ है, और उसमें मैंने कई जगहों पर बताया हुआ है कि सूरदास को किसने उनको कहा था कि आप जाकर मंदिर में गाना गाइए, उनको किसने प्रेरित किया था। तो सूरदास भी गाते थे, अन्य जितने भी कवि थे सभी कहीं न कहीं मंदिर इत्यादि में बैठ के गाना गाते थे, अपने पदों को गाते थे, जो वो खुद रचते थे उसी का गान करते थे। इसलिए उसमें गीति तत्व ज्यादा दिखलाई पड़ता है। और यही सभी जो काव्य रूप है, आगे चलकर आप देखेंगे कि छायावाद में भी महादेवी वर्मा गीति तत्व का प्रयोग करती हैं और खूब सवाल पूछा जाता है। तो कहीं न कहीं हर एक कालखंड का एक दूसरे से लिंक है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि जब तक आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में, आपके अंदर एक साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा कि किस कालखंड को कैसे जोड़कर पढ़ना है, कौन प्रवृत्ति अभी तक चलती आ रही है, कौन प्रवृत्ति खत्म हो गई है। आगे बात करते हैं काव्य रूप के बाद छंद व अलंकार। भक्तिकालीन कवियों ने प्रचलित सभी छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने दोहा, चौपाई और कड़वकबद्ध शैली में लिखा। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में सभी अलंकारों का समावेश रहा, लेकिन उसमें आप देखेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा प्रमुख अलंकार उभर कर सामने आते हैं। कई जगहों पर आप विभावना अलंकार को भी देखते हैं। हिन बिनु पग चले, बिनु बिना कान के सुने, इस टाइप से पदों को आपने सुना होगा। थोड़ा सा पद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उत्तर को लिखने के लिए एक उपमा का उदाहरण दिया हुआ है। पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो इसमें जो सरिस शब्द है, इसके वजह से इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और इसी उदाहरण को हमने क्यों चुना, ये उदाहरण कई बार प्री जैसे एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, आगे में भी आ सकता है। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हम तो पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव, लेकिन ये प्रश्न हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में काम में आ गया। तो सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव का रूप धारण करता है, बस आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे कई विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तो निष्कर्ष लिखाया ही नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष तो सही मायने में विज्ञान में होता है। ठीक है, साहित्य में आप इस तरीके से लिखिए अंतिम पैरा कि चेक करने वाले को पता चल जाए कि अब आप अपनी बात को निष्कर्षतः कहते हैं। साहित्य में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब यह है कि जितनी प्रवृत्तियों को हमने बतलाया हुआ है, हो सकता है कि कोई अन्य बहुत ही और अच्छी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस उत्तर को लिख सकता है। हमने एक फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे। हालांकि ये भी उत्तर एकदम से पूर्ण है और सभी बातों को हमने समावेशित करने का प्रयास किया है, सबको एक जगह रखने का प्रयास किया है। निष्कर्ष पर आप पहुंच चुके हैं। लिखेंगे कि कुल मिलाकर कथ्य और शिल्प की दृष्टि से भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल रहा है। कबीर, सूर, जयसी और तुलसी समेत अन्य भक्त कवियों ने अपनी भक्ति भावना, समता मूलक दृष्टि, गुरु भक्ति, प्रेम तथा भाषाई विविधता से इस काल की प्रासंगिकता को बनाए रखा है। तो देख रहे हैं कितनी ठोस और मजे हुए वाक्यों के माध्यम से हम अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि छूट पा रही होगी। आप देखेंगे कोई भी एग्जामिनर रहेगा, उसके दिमाग में पूरा भक्ति काल की जो भी विशेषताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां हैं, वो
एकदम से सामने दिखलाई पड़ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ गए होंगे और अपने नोट्स को बनाएंगे और याद भी आपको हो गया होगा। बहुत सारी चीजें याद हो गई होंगी। हमने न सिर्फ प्रवृत्तियों को बतलाया है बल्कि समझाने का प्रयास भी किया है। आप सभी नोट्स भेज रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी नंबर को लेकर इधर उधर लग रहा है कि भटक जा रहे हैं। उसको एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं। लेकिन मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि सिर्फ आप मैसेज करेंगे। बहुत कोई महत्वपूर्ण काम हो तो मैसेज करके अपने प्रश्न को लिखेंगे। फिर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं है कि आप बार बार फोन कॉल करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे और बार बार भावुक होंगे कि सर आपने हमारा मैसेज देखा है लेकिन जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके के चीजों से आपको नहीं गुजरना है। आप ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति एक तरीके से अकेला है, मेरी कोई टीम नहीं है कि कोई बताए कि ये आया है और मैं बोल दूं कि मैसेज करके भेज दीजिए। अब जब भी बात होगी तो सीधे डायरेक्ट मुझसे भी होगी, लेकिन सहयोग की जरूरत है। आप चीजों को समझते होंगे, तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आप सभी से मिलते हैं, तो इतना तो सहयोग आप कर सकते हैं। हाँ, ये गारंटी हम देते हैं कि अगर आप नोट्स अपने भेजते हैं तो उसको चेक करके जो भी कमियां रहेंगी उसको बताएंगे, उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारा वीडियो मत बनाइएगा निजी कारणों की वजह से, तो बिना नाम के हम बनाएंगे, कम से कम आप तो समझ जाएंगे कि आप ही का ये है। तो कुल मिलाकर हम लोगों का टारगेट क्या है? कुल मिलाकर हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग सफल हों। आप लोग सफल होंगे, उसी सफलता की वजह से हमें भी लगेगा कि हमने जो कुछ अपने जीवन में हासिल किया, पढ़ा लिखा, अब वो सही जगह पर हम पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारी सफलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत सारी हैं और चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और आज के वीडियो लेक्चर के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।